नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दुर्गापुर में एमबीबीएस की जो छात्रा थी उसके साथ गैंगरेप हुआ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की खोज में लगी है। यह घटना पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में हुई, जहां एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के पोस्ट को साझा करते हुए कहा था कि दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ शुक्रवार देर रात कॉलेज परिसर के बाहर हुए यौन उत्पीड़न की घटना से वो बेहद दुखी हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पीड़िता का दर्द जितना ओडिशा का है उतना ही हमारा भी है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरदेव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अमर, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सवाल जो है वो वहां की ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी जो है वो लगातार उठा रही है। अनम्यूट करिएगा अमरदेव। जी, तो हमारे सहयोगी अमरदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल पुलिस ने बताया कि रात भर जंगल में सर्च ऑपरेशन किया गया और मोबाइल नेटवर्क ट्रैकिंग से 3 संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जिनका इस मामले से संबंध पाया गया। इसके अलावा पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारी और पीड़िता के साथ, और हमारे साथ सुकांता मजूमदार जी बीजेपी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था का डर नहीं रह गया अपराधियों में? देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस को पॉलिटिकल काम में लगाकर ऐसा बना दिया है कि जिसे बोलते हैं कि पुलिस के अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं। पुलिस का काम हो गया है अब बीजेपी या विरोधी पार्टियों को रोकना। तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग लगे हैं कि ठीक से या नहीं लगे हैं, इसको देखना। जैसे बारपीड़ित इलाके में ममता बनर्जी जाने वाली है मंडे में, पुलिस कल रात को वहां पे चेक कर रही थी कि फ्लैग ठीक से लगा है कि नहीं लगा है टीएमसी का। तो पुलिस का काम जब इस तरीके की पॉलिटिकल काम में परिवर्तित हो जाती है तो स्वाभाविक है वो पुलिस कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती और उस पुलिस के ऊपर, अपराधियों के ऊपर उस पुलिस का डर भी नहीं रहता, भय भी नहीं रहता। वही हालत हुआ है और इसके बाद इसके लिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही है। सुकांता जी, आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में क्या योगी आदित्यनाथ की तरह एक मजबूत सरकार की जरूरत है? आपको ये लगता है? मुझे सिर्फ नहीं, बहुत सारे पश्चिम बंगाल वासियों को लगता है कि ऐसे ही सरकार, जोगी जी जैसा बुलडोजर वाला सरकार पश्चिम बंगाल में चाहिए और 26 में ऐसे ही सरकार से ही बंगाल में स्थापित होगा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से इस मामले में जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या इस जांच और कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, जांच और कार्रवाई हर बार घटना घटने के बाद घट रही है, लेकिन विषय ये है, सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस का डर क्यों नहीं है? क्यों पुलिस के डर के कारण रेप बंद क्यों नहीं हो रहे पश्चिम बंगाल में? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घटना घटी। ममता बनर्जी जब पहली बार पावर में आई तो उस समय कामदुनी नामक एक जगह पे ऐसी ही घटना घटी थी, रेप करके उस बच्ची को चीर दिया गया था बीच से। तो सारे लोगों को लोअर कोर्ट में जब सजा मिली, उम्र कैद, फांसी, तब जाके हाई कोर्ट में छूट गए। तो पुलिस की कार्रवाई, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी होती है कि आपराधिक तत्व छूट जाते हैं। इसी कारण से डर नहीं है समाज के अंदर, इन सब अपराधियों के अंदर। सुकांता जी, एक सवाल ये भी उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पूरे देश में इस बंगाल की छवि को खराब करने में ममता बनर्जी और उनकी सरकार की रोल बहुत बड़ा रोल रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्ची के साथ एक दुर्घटना घटी है वो उड़ीसा के रहने वाली है जी।
तो बंगाल की अपनी बेटियों के अलावा उड़ीसा से आने वाले बेटियों का, यानी बाहर के स्टेटों से आने वाले बेटियों का भी यहाँ पे सुरक्षित फील नहीं कर रही है। तो ये बंगाल के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है और ममता बनर्जी को भी शर्मिंदा होनी चाहिए इसके लिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा सुकांता मजूमदार जी कि अब बीजेपी की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, क्या आप लोग का रोड मैप है? बीजेपी रास्ते में उतरेगी। ऑलरेडी हमारे सांसद विधायक सब पहुंच चुके हैं इलाके में। हमारे लोगों से मिलना, वहाँ पे जो पीड़िता है उनके लोगों से मिलना, सारे लोगों को रास्ते में उतरने की बात कही गई है। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ना जस्टिस मिले। जी बहुत शुक्रिया सुकांता मजूमदार जी आपका। हमारे साथ सुकांता मजूमदार जी सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब वापस अपने सहयोगी अमरदेव के पास चलेंगे। अमरदेव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दुर्गापुर से जुड़े हैं। अमरदेव, इस पूरे मामले में जो अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जरा उसके बारे में डिटेल से बताएगा कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। देखिए, आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में ही पुलिस ने जो है इस मामले में जांच करते हुए एक आरोपी को अरेस्ट किया था। उसके बाद में उससे पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद उसी के निशानदेही पर अन्य 2 और आरोपियों को पकड़ा पुलिस ने। उसके बाद में कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियां हो गई। बाकी के 2 लोगों की अब भी छानबीन चल रही है। लगातार जो है कई इलाकों में, आसपास के जो इलाके हैं वहां छापेमारी चल रही है। ड्रोन कैमरे से नजर बनाई हुई है पुलिस और मौके पर जो घटनास्थल था वहां भी जो है फोरेंसिक टीम जो है उस मामले के जांच में कर रही है और वहां की जो नमूने हैं वो नमूने एकत्रित कर रही है। फिलहाल कुल मिला के जो है बताया जा सकता है कि पुलिस जो है युद्ध स्तर पे जांच अभियान को आगे बढ़ा चुकी है, जिस पर जो है पीड़िता के जो परिवार है वो भी अभी जो है विश्वास जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस के द्वारा उनको न्याय मिल पाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बीजेपी है या कांग्रेस या सीपीएम, वो भी लगातार जो है टीएमसी सरकार के। अमरदेव, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राहुल सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल जी, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल। एक महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। इसका कारण जो पश्चिम बंगाल में महिला ऊपर आक्रमणकारी लोगों का शरण दिया जा रहा है। और सबसे दुख का बात है, पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहते हुए भी जितना बलात्कार का घटना हुआ, हर बलात्कारी का साथ ममता बनर्जी ने दिए। एक महिला होके महिला अत्याचारकारी का साथ देना, उसको रक्षा करना, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो ऐसा बीमारी। और जिस कारण किसी बलात्कारी के ऊपर बलात्कारी का कोई डर ही नहीं है, भय खत्म हो गया। कारण लोग जानते हैं कुछ होता भी नहीं। कारण इसके पहले भी गिरफ्तार भी होता है, वो गिरफ्तार असली जो अपराधी है वो गिरफ्तार नहीं होता है। दूसरा, असली अपराधी गिरफ्तार हो भी जाते हैं, लेकिन इतना हल्का धारा उनका ऊपर आरोप होता है जो वो कुछ दिन में ही उनको जमानत मिल जाता। तो इसीलिए जो अभी कोई जो ऐसा बलात्कार का घटना हुआ, कोई घटना का अंतिम पर्याय नहीं हुआ, किसी का साजा नहीं हुआ। दुख का बात यही है। और इस चीज के कारण पश्चिम बंगाल में लगातार एक धर्षण का, बलात्कार का काम हो रहा है। और सारे बलात्कार A to Z, कोई पॉलिटिकल टर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, A to Z तृणमूल का है या तृणमूल से कनेक्टेड है। राहुल सिन्हा जी, आप ये मानते हैं कि ये अपराधियों में अब सरकार, शासन, कानून का कोई खौफ नहीं रहा, ये बेखौफ हो चुके हैं? एकदम बेखौफ हो चुका है। इसीलिए ऐसा लगातार हो रहा है, कोई भय नहीं है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या पश्चिम बंगाल में भी आप लोग योगी मॉडल लागू करना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री चाहते हैं वहां की भी सरकार में? नहीं, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन इस बार हो ही जाएगा। हम लोगों का विश्वास है 2026 में यही पर चुनाव है, अप्रैल में, महीने में चुनाव हो जाएगा। हमको लगता है जनता बहुत झेल चुके हैं और इसीलिए जनता इस बार परित्राण चाहते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में नया सरकार जरूर आएगा और उस सरकार पश्चिम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाएंगे। बहुत शुक्रिया राहुल सिन्हा जी आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ दिलीप घोष जी भी जुड़ गए हैं।
नेता भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है? बहू, बेटियां, महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं। देखिए, जब आगे समय बढ़ रहा है, ममता बनर्जी के राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सबसे खतरे में है। और गांव में, देहात में, शहरों में सब जगह हो रही है। आज तो यहाँ तक हो गया है कि मेडिकल कॉलेज आरजीकर को लेके इतनी बड़ी घटना पिछले साल हुई और कितना लंबा आंदोलन चला, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। ये भी वैसी एक स्टूडेंट है, वो हॉस्टल से बाहर जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वैसे लॉ कॉलेज, कस्बा लॉ कॉलेज बहुत नामी कॉलेज, वहाँ तो सरेआम उनके पार्टी के लोग ही उनकी विद्यार्थियों को कस्बा लॉ कॉलेज में किया है। और मैनेजमेंट कॉलेज जोका में, वो भी पूरा देश में परिचित है, वहाँ भी ऐसी प्रकार घटना हुई। इस प्रकार प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट वहाँ और इस प्रकार घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, ये सबको समझ में आता है। और फिर भी अब लॉ एंड ऑर्डर जो बोली सिचुएशन हो तो वहाँ सरकार के हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और लोग गुस्से में बोलते हैं 356 चाहिए, चाहिए, हो चाहिए। एक चुनी हुई सरकार अगर ये जिम्मेदारी मिनिमम नहीं करे, पालन करेगी तो लोग जाए तो जाए कहाँ। आज पूरा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। आप देखें, पिछले सप्ताह हमारे एमपी एमएलए को जिस प्रकार वहाँ घेर करके टीएमसी के गुंडा ने मारा है, अब हॉस्पिटल में है। तो ये तो नहीं कर सकते कि एक स्वतंत्र देश में एक चुनी हुई सरकार है, उसके साथ रहते हुए भी यहाँ की जनता के साथ ऐसी होती है। दिलीप घोष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो विपक्ष के खिलाफ कर रही है, जबकि उसे आम लोगों की सहूलियत और आम लोगों की हिफाजत के लिए लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए था? नहीं, खाली विपक्ष के लिए नहीं, ये जो विद्यार्थियों छात्राओं के साथ हो रही है, इसका मतलब जो बदमाश है, जो एंटी सोशल है, वो इतना बेखौफ हो गए हैं, किसी को डर नहीं है। और ये सारे लोग अब टीएमसी के झंडा के नीचे आ गए हैं। सरकार इनको सजा देने के बचाव, इनके बचाव में आ जाती है। पूरा देश में छिछी होती है, लेकिन देखिए सरकार को कुछ नहीं, टस की मत नहीं है, कुछ नहीं करती है, ना किसी को अरेस्ट। कि चिन्हित हो गया, अरे चिन्हित हो गया तो पकड़ो। वहाँ वीडियो देखिए, सरेआम मार रहे हैं हमारे एमएलए एमपी को, 4 दिन तक किसी को अरेस्ट नहीं है और वीडियो में सब देख रहे हैं कौन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार चाहती है सब। जी, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी आपका जुड़ने के लिए। दिलीप घोष जी हमारे साथ, सांसद बीजेपी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। वापस अपने रिपोर्टर के पास चलेंगे, दुर्गापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात को पूरी करिएगा, लेकिन एक सवाल यहां पर विपक्ष लगातार ये उठा रहा है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से लागू करने में सफल नहीं है। यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार, जैसे कि मैं कोलकाता की अगर बात करूं, कोलकाता का आरजीकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जो जिस तरीके से जो वहां पर रेप की घटना सामने आई थी, उसके बाद में लॉ कॉलेज का मामला सामने आया, और उसके बाद में जो दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षा के ऊपर तो सवाल उठाता ही है। साथ में यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था जो है वो भी चरमराई हुई साफ तौर पे दिख रही है, जिसको लेकर जो है विपक्ष की जो पार्टी है वो लगातार जो है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर दबाव बनाते दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम अगर बात करें महिला आयोग की जांच की जो टीम जो मामले की जांच कर रही है, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अगर आईके सिटी मेडिकल कॉलेज दोषी है, तो वहीं जो है दुर्गापुर नगर निगम, उसके बाद में तीसरे स्तर पे जो है पुलिस दोषी है। क्योंकि जिस तरीके से जिस जगह पे जो घटना घटी थी वहां पर जो है आसपास इलाके में ना तो लाइट का व्यवस्था था और ना ही वहां पर कैमरे की व्यवस्था थी। हालांकि इस मामले में हर कोई जो है बचने का प्रयास कर रहा है। कॉलेज जो है प्रशासन वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो कॉलेज कैंपस है वहां पर कैमरे और लाइट की व्यवस्था है, लेकिन बाहर में कौन जा रहा है, क्या कौन आ रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और कौन गया कौन नहीं, उसको लेकर हम लोग कोई जिम्मेवार नहीं है। तो ये भी साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है कॉलेज प्रशासन इस मुद्दे पे, इस मामले पे जो है अपना पल्ला जो है झाड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो है कॉलेज के बाहर जो है वो लाइट और जो है कैमरे की व्यवस्था एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से यूं ही पल्ला झाड़ता रहेगा तो फिर पश्चिम बंगाल में महिलाओं का होगा क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग जिस तरीके से जो है पल्ला झाड़ रहे हैं अपने अपने जिम्मेवारियों से, तो कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षा के ऊपर तो सवाल उठेगा ही।
और वो खतरे में अपने खुद को खतरा महसूस करेंगे ही। तो इस तौर पे जो देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो है जो विपक्ष जो पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, जो दबाव बना रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो जो है कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सच बोल रहे हैं और वो अपना जो दावा ठोक रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो सही साबित हो रही है। लेकिन आखिरी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार जो दावे कर रही है और सरकार के जो नेता जिस तरीके से अपना बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि हमारा जो जांच है वो निष्पक्ष जांच है और जो पीड़ित परिवार को जो है वो इंतजार करना चाहिए और जांच रिपोर्ट आने तक उनको जो है धैर्य रखना चाहिए। और उसी तौर पे जो आप अब तक जो देखा गया है कि अभी जो है 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। फिलहाल 2 लोग जो है अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार जो पुलिस है वो अपना अभियान चला रही है, छापेमारी अभियान, और ये जो है आरोपियों को पकड़ने का प्रयास में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया अमरदेव आपका जुड़ने के लिए। अमरदेव हमारे सहयोगी दुर्गापुर से हमारे साथ जुड़े थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।